क्रिप्टो का बुल रन एक्चुअल में कब आएगा, कब दोबारा से मार्केट रिकवरी करेगी और हम लोगों के जो पोर्टफोलियो वो रेड से ग्रीन होंगे, एंड कब ऑल सीजन एक्चुअल में हमें देखने को मिलेगा, आज ये सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और इस डिस्कशन में हमारे लोगों के साथ हैं, पहले कनिक्ष भाई हैं जी भाई, थैंक यू। और दूसरे हमारे भाई हैं शुभ्रान भाई, थैंक यू सो मच भाई। एंड तीसरे हमारे दिशान भाई। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को दिशान भाई से और पूछते हैं उनका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर एंड वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस समय पर मार्केट से। तो दिशान भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि ऑल्ट कॉइन्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑल्ट सीजन इस बार आया ही नहीं है, सबके पोर्टफोलियो रेड हो रखे हैं काफ़ी टाइम से। तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा उसमें और आएगा भी या नहीं? यार आने का तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑल सीजन तो आएगा और मार्केट रिकवर भी करेगी, लेकिन फ़िलहाल जो मेरे को मेन एक मुद्दा लगता है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो मेरे को लगता है वो है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस जो ट्रंप के द्वारा सेट की गई इलेक्शन से पहले, कैंपेन के द्वारा हमेशा उसने जो चीज़ें बोली हैं। और अब मेरे को लगता है, मेरे को अभी क्विकली क्यों नहीं लगता मार्केट रिकवर करेगी, क्योंकि टैरिफ जो अभी चल रहा है, जो हम देख रहे हैं बार बार कोई नया टैरिफ आता है, फिर उसका रिटेलिएशन निकल के आता है, ठीक है। सो 2 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल्स हैं वो एप्लीकेबल होने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है अभी अगर मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर कर भी गया तो फिर गिरेगा। तो अनटिल अनलेस ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, जब तक ये टैरिफ का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, मार्केट रिकवरी बहुत मुश्किल है। मतलब तुम टीए लगा लो, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि स्कैल्पिंग का टीए अलग है, लेकिन अगर तुम वो लाइनें देख रहे हो और फिर तुम देखते हो कि यार अगले 1 महीने में क्या होने वाला है, हमारा ये वाला ईएमए क्रॉस हो गया, तो मेरे को लगता है वो सब बस्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल चीज़ें न्यूज़ इवेंट पे ज़्यादा चलती हैं और ट्रंप जो कर रहा है उसके हिसाब से चीज़ें ज़्यादा ड्राइव होती हैं, है ना। तो मेरे को लगता है अप्रैल से पहले तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जब तक रेसिप्रोकल्स आते हैं फिर उसके रिटेलिएशन आएंगे, ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग आएंगे, उसके बाद में चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, तब तुम्हें कुछ जाके असर दिखेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच दिशान भाई, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया हमें क्रिप्टो को लेके, ऑल्ट कॉइन्स को लेके स्पेशली। अभी हम शुभ्रान भाई से पूछना चाहूँगा मैं सेम क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि ऑल्ट कॉइन, जैसे कि दिशान भाई ने बताया कि अभी तक तो नहीं लगता उनको अप्रैल मई तक तो नहीं आने वाला, क्या आपको लगता है कि 2025 के अंदर हमें ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा या उसके बाद ही अब ऑल्ट कॉइन रिकवरी करेंगे? भाई देखो, मैं ये कहूँगा कि जो भी क्रिप्टो मार्केट में है, अगर आपने बुल रन देखे हैं पुराने, एग्जांपल अगर आपने 2019 से भी आप आए हो मार्केट में, 2020 का आपने बुल रन देखा होगा, ठीक है। मार्केट में सारे ऑल्ट कॉइन पंप करे, 10x गए, 20x गए, उसके बाद सारी मार्केट लगातार फॉल करती हुई जा रही है। अब लोगों का दोबारा से सवाल है कि भाई मार्केट में क्या बुल रन आएगा। पहले आप ये जानो, ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं इनमें बुल रन कब आता है। अगर मैं सिंपली एक अल्फाज में बोलूँ तो भाई जब लोगों का पैसा इनके अंदर आएगा। राइट। कोई भी चीज़ का जो डिमांड है, डिमांड के बेसिस पे ही प्राइस बढ़ता है ना। अभी क्या हो रखा है, जैसे भाई ने बताया कि कुछ ऐसी न्यूज़ है मार्केट में जो कि काफ़ी बियरिश है। एक गलती हम हर बार कर देते हैं और शायद इस बार भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई जब मार्केट ज़्यादा बियरिश होती है ना, तो हम सिर्फ बियरिश न्यूज़ देखते हैं, राइट, है ना। और जब मार्केट ज़्यादा बुलिश होती है, मतलब बिटकॉइन आज की डेट में जितना भी प्राइस पे बैठा हुआ है, जब ये 108 था, 107 था, अभी बीच में 109 के करीब है। दिसंबर की बात बताता हूँ मैं आपको। दिसंबर में सब कुछ बुलिश था। क्यों? क्योंकि मार्केट अप थी। अब सब लोग बेरिश बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन। आपको देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो को लेकर क्या हो रहा है। पहली बात तो आप ये जानो कि टैरिफ वॉर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है भाई, ये है, ठीक है, आगे ये बढ़ेंगी भी, लेकिन क्या इनका सॉल्यूशन है? क्या ये ख़त्म नहीं होंगी? चलो ये तो होगा आपका नेगेटिव। अब थोड़ा सा पॉजिटिव देख लेते हैं। बी रन में माइक्रो स्ट्रैटेजी आप सभी जानते हैं, है ना। उनके बारे में ये है कि भाई जब भी मार्केट में बिटकॉइन बाय करते हैं तो बिटकॉइन क्रैश कर जाता है, और वो ऐसे हैं कि भाई वो लगातार बाय करते रहते हैं। मतलब मार्केट क्रैश करी, उनको बाइंग बनानी है, ठीक। ETF की बात कर लेते हैं। ब्लैक रॉक जैसी फर्म, फेडेलिटी जैसी फर्म, इन्वेस्को जैसी फर्म, ये सब लोग अपना इन्वेस्टमेंट, लोगों का इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर डलवा रहे हैं। अच्छा, मैं अगर ऑन चेन एनालिसिस की बात करूं, अगर आप देखोगे तो वेल्स की जो वॉलेट है वो लगातार बिटकॉइन को, इथीरियम को, मैं इथीरियम की बात भी करूंगा, इथीरियम की बात क्यों कर रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा आपको, इथीरियम को लगातार एक्टिवेट कर रहे हैं जब भी मार्केट फॉल कर रही है। एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ, 1900 के करीब इथीरियम आया भाई, इतनी न्यूज़ आई है मार्केट में बुलिश, इतनी न्यूज़ आई है कि इथीरियम कॉइन को लगातार वेल्स ने, वॉलेट ने बाय किया है। अब मैं यहाँ पर, आपने सवाल पूछा है ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बिटकॉइन इथीरियम के बारे में।
मैंने पहले ही क्या बोला था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा कि भाई मार्केट में पैसा कैसे आता है ना। अब सिंपल सा चार्ट मैं आपको बताता हूँ मार्केट में पैसे आने का। देखिए पीछे बाइंग चल रही है बिटकॉइन की, इथेरियम की 100% चल रही है। मैं नहीं कहता भाई क्रिप्टो ऐसी चीज़ है जिसको कि आप जाके वॉलेट का एड्रेस है, ऐप के ऊपर जाओ, देख लो कौन क्या बाय कर रहा है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि एक ईथ का वेल है जिसने बिटकॉइन को शॉर्ट किया था। मतलब आपके वॉलेट की इन्फॉर्मेशन भी मैं निकाल सकता हूँ। ऐसी कोई वेबसाइट जो ऑडियंस को आप बता पाएं? भाई वेबसाइट है आपकी, एक वेबसाइट है आपका इनसाइड ब्लॉक, ठीक है। ईथ स्कैनर है, ईथ स्कैन करके है, अगर इथेरियम की चेन के ऊपर है तो आप उसको देख सकते हो। एक शायद आर्कम इंटेलिजेंस, हाँ वहाँ तो पे ये भी वेबसाइट check कर है। सकते तो क्रिप्टो के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत है। आप जाके खुद देखो कि भाई वेल्स इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। Whales क्या बेयरिश कर रहे मार्केट में सिर्फ ये मत देखो कि भाई बेयरिश मार्केट में सिर्फ ये मत देखो कि बेयरिश न्यूज़ है, बुलिश न्यूज़ भी है। अब बात कर लेते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स की। देखो इथेरियम को लगातार बाय कर रहे हैं। अगर आप मनी का थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट देखोगे, पहले बिटकॉइन के अंदर पैसा आता है, इथेरियम के लार्ज कैप कॉइन ऑल्ट कॉइन, फिर मिड कैप, फिर लो कैप, फिर मीम टोकन आते हैं। ये कहा जाता है कि अगर मीम टोकन में पहले मार्केट में पैसा फ्लो हो गया तो फिर ऑल्ट कॉइन में फ्लो होता है। अभी इथेरियम ने मूवमेंट नहीं दी है जैसी देनी चाहिए। आज की डेट में जो इथेरियम का प्राइस है वो इतना ही है जितना कि 3 साल पहले था। तो बिटकॉइन तो लगातार बूम कर रहा है, पैसा पहले इथेरियम में आएगा। आप ये जानो भाई कि चाहे कुछ भी चल रहा है, पूरी दुनिया में चाहे कुछ भी चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रही है, डोनाल्ड ट्रम्प कभी पॉजिटिव बोलते हैं कभी नेगेटिव बोलते हैं, इसके अंदर क्या आपके लिए पॉजिटिव है? पॉजिटिव ये है कि भाई अंदर की खबरें जानना स्टार्ट करो कि बेयरिश मार्केट में बुलिश क्या है। तो जब पैसा आएगा मेरे भाई इथेरियम के अंदर, उसके बाद सारे ऑल्ट कॉइन्स में पैसा जाएगा। मुझे लगता है कि डेफिनेटली बुल रन आएगा, हर बार आता है। गलती ये करते हैं कि हम लोग जब बुलिश मार्केट थोड़ी सी हो जाती है तब इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, जब बेयरिश मार्केट हो जाती है तब हमारे अंदर ये फियर होता है कि यार मैं नहीं, ऑल्ट कॉइन्स को मैं डेफिनेटली सपोर्ट ज़्यादा नहीं करता। कुछ ऑल्ट कॉइन है जो कि मैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूँ, ठीक है। पर ये कहता हूँ कि ऑल्ट कॉइन से पैसा बनता है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के चक्कर में बिटकॉइन को भी मिस मत करना, ना इथेरियम को मिस करना। तो पैसा तो डेफिनेटली आना है, थोड़ा टाइम लग सकता है अभी, और एक्सपेक्टेड यही है कि 2025 में सब कुछ सही रहा। अब मैं आगे भी बात करूँगा, थोड़े से और टॉपिक है, फिलहाल इतना ही टाइम लेता हूँ, आगे ट्रांसफर करते हैं। थैंक यू सो मच शिवराम भाई, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बिटकॉइन और किस तरीके से आपने जो मनी फ्लो बताया कैसे होता है ऑल्ट कॉइन्स में, और पहले बिटकॉइन में जाता है, फिर इथेरियम में, फिर लास्ट में लो कैप में। तो कनिष्क भाई से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे कि शुभ्रान भाई ने अभी बताया कि इस बार मीम सीजन हमें पहले देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी दोबारा से मीम सीजन ही आएगा, या पहले जो पैसा है वो फंडामेंटल कॉइन्स के अंदर फ्लो होगा? एंड लोगों को आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्यों फंडामेंटल कॉइन्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। देखो यार, सबसे पहली बात है, जो पहला क्वेश्चन था कि क्या बुलरन आएगा नहीं आएगा। बुलरन की अगर मैं बात करूं तो देखो बिटकॉइन तो अच्छा खासा राइज हो चुका है, ठीक है। 16,000 से बिटकॉइन ने $1,09,000 टच किए हैं, अच्छी खासी रेंज में जा चुका है, अच्छा प्रॉफिट बन चुका है बिटकॉइन से। लेकिन जिस चीज़ का आप सभी लोगों को इंतजार था कि भाई ये ऑल्ट कॉइन कब बढ़ेंगे। ऑल्ट कॉइन में अच्छा खासा रन आया, दिसंबर के अच्छा खासा बूम हुआ। फिर लोगों ने क्या कहा कि भैया ऑन्डो यहाँ चला जाएगा, पेपे यहाँ चला जाएगा, ये पोर्टफोलियो खरीद लो, ये ऑल्ट कॉइन खरीद लो, जब प्रॉफिट बुकिंग का समय था। अभी मैं देखो 2-3 चीज़ में जो सबसे ज़्यादा देखूँ स्पेसिफिक देखता हूँ। सबसे पहले है मनी फ्लो। मनी फ्लो बिटकॉइन में अच्छा खासा पैसा आ गया। और बिटकॉइन की जो ये साइकिल हो रही है ना, ये वाली डिफरेंट इसलिए है कि इसमें टाइम अलग है। इसमें पहले क्या होता था कि बिटकॉइन हाफिंग के बाद अपना ATH टच करता था, ठीक है, तो एक पूरा रिदम बनता था मार्केट में। इस बार मार्केट में जो मूवर्स है वो बहुत जल्दी हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल आ चुके हैं। ETF आ चुके हैं। ट्रम्प, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी यार कौन हो सकता है? ट्रम्प है, US का प्रेसिडेंट, वो डायरेक्ट ही क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहा है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, हाइप क्रिएट हुई, इलेक्शन जीता, बिटकॉइन में पैसे आए। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ हमें ChatGPT वर्सेस DeepSeek देखने को मिली, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका टैरिफ वॉर चलने लगा है, तो बहुत सारी चीज़ हमें मार्केट में देखने को मिली, जिस वजह से क्या हुआ कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना पूरी ग्लोबल मार्केट पे। सिर्फ बिटकॉइन पे नहीं, बिटकॉइन तो पॉजिटिव रहा है, लेकिन वो ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से मार्केट क्रिप्टो मार्केट पे सर आया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो लगातार आप वेल ट्रैक कर सकते हो, आरकम वगैरह सब जगह देख सकते हो कौन कहाँ क्या बाय कर रहा है। सारी जो बिटकॉइन की बाइंग है वो चल रही है। आप खुद देख लो, प्रेसिडेंट का जो लड़का है एरिक ट्रम्प, वो लगातार अपने वर्ल्ड लाइबिलिटी वाले उसमें क्या बाय कर रहे हैं, वो ऑल्ट कॉइन बाय कर रहे हैं। ऑल्ट कॉइन कौन से बाय कर रहे हैं? जो फर्म US बेस्ड है, ठीक है, उन्हीं ऑल्ट कॉइन को वो ग्रैब कर रहे हैं। इथेरियम देख लो आप, चाहे और ऑन्डो देख लो, चाहे सुई देख लो, और उन्हीं के ETF की बात चल रही है। दुनिया में ये लड़ाई हम देख रहे हैं। देखो मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ मैं बताता हूँ। हम देख रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो, हमारे पैसे, और जो कंट्री है ना बड़ी बड़ी, वो देख रही है कि
इससे हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, क्रिप्टो से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे अपने इम्प्लीमेंट करके कि जो पूरी दुनिया का जो पैसा है वो कैसे यूएस के अंदर फ्लो हो सकता है, ट्रम्प कैसे पैसा ला सकता है, क्योंकि यहाँ पैसा आप लगा रहे हो इंडिया का पैसा है, आप चाइना वाला लगा रहा है, कोई पाकिस्तान वाला लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, वो सारा जा तो भाई यूएस की तरफ ही रहा है। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी यूएस बेस्ड कॉइन है मेरे हिसाब से उन पर निगाह रखनी चाहिए, और जो ऑल्ट कॉइन को ट्रिगर कर सकता है वो इस टाइम कर सकते हैं ETFs, क्योंकि आप रोज़ देख रहे हो LTC की न्यूज़ आ जाती है, सोल की आती है, डॉज की आ जाती है। तो मेरे हिसाब से जो ट्रिगर पॉइंट रहेगा वो एक ETFs की न्यूज़ रहेंगी। तब तक मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये ETF वगैरह पास नहीं होते, हाई क्रिएट नहीं होती है, तब तक ऑल्ट कॉइन में पैसा आएगा। और अभी सबसे पहले जो पैसा आएगा वो बिटकॉइन के अंदर ही आएगा। अभी मार्केट कैप को आप देख सकते हो, आप टोटल 2 देख सकते हो, जो ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप है वो भी डेफिनेटली बढ़ेगी जब अपना टोटल बढ़ जाएगा। ETFs की न्यूज़ इस चीज़ को सबको ट्रिगर करेंगी, और ये टैरिफ जब शांत हो जाएंगी चीज़ें तब हमें देखने को मिल सकता है कि भैया एक अच्छा खासा ऑल्ट सीजन देखने को मिले। और टाइम इस बार थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ये जो बोल रहे हैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड रहेगा। पहले की तरह नहीं है कि भाई हाफिंग हुई, बिटकॉइन ने ETH क्रिएट कर दिया, फिर और उसके बाद आपका ऑल्ट कॉइन रैली लेने लगते हैं। रैली ली ऑल्ट कॉइन, नो डाउट। अब जिसने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी वो दिक्कत है। अब लोगों ने क्या किया, डिप भी बाइंग करी है, हमने भी डिप बाइंग करी है, जितने भी बैठे हैं सबने डिप बाइंग करी है, लेकिन वो डिप बाइंग इतनी नहीं थी कि भाई इतना डंप आ सकता है। डोमिनेंस को आप देखोगे ऑलमोस्ट टॉप पे डोमिनेंस चल रही है, डोमिनेंस बहुत अच्छे मोड में है कि भैया वो करेक्शन लेगी, और जिस दिन लेगी तो एक पूरा सिनेरियो है कि 47% पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये पूरे सिनेरियो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया है, लोगों का क्या होता है, ये सेंटिमेंट्स बनने लगते हैं जब मार्केट, जैसे शुभ्रांत ने बताया, उन्होंने बताया कि मार्केट जब ऊपर चलती है तो सब लोग कूदते हैं कि यार अब खरीद लें, लेकिन जब मार्केट में ये सेंटिमेंट होते हैं कि यार सब बर्बाद हो गया, यहाँ चले जाएगा बिटकॉइन, अब जैसे सब बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन 70 चला जाएगा। और मैंने ऐसा मार्केट में बहुत बार देखा है कि जिस चीज़ को लोग ज़्यादा बोलने लगे कि 70 कोई भी एक ऐसा पॉइंट बन जाता है कि चाहे 32,000 का आप नीचे का लेवल ले लो, या 32,000 का लेवल था बहुत मार्केट में कि भाई 32 जाएगा, लेकिन 32 कभी मार्केट उसके बाद गई नहीं, बिटकॉइन गया ही नहीं, 32 से ऊपर ही रहा। तो ये बहुत बार मार्केट में चीज़ें होती हैं। हालांकि लिक्विडिटी 72 पे बैठी हुई है, तो डेफिनेटली 72-76 का एक एरिया है, और अच्छा खासा एरिया है मेरे हिसाब से, बढ़िया रहेगी पॉजिटिव। मैं जो देख रहा हूँ मार्केट को इस टाइम, बस मैं ये देख रहा हूँ कि एक्सटेंडेड हो चुकी है मार्केट, थोड़ा सा टाइम बढ़ चुका है। जो हम सबको और पूरी मार्केट को जिस चीज़ की उम्मीद थी कि भाई Q1 बहुत बढ़िया रहेगा 2025 का, वो नहीं है, लेकिन मुझे 2 से और 3 से काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद है कि भाई मार्केट में पैसा आता हुआ दिखेगा। तो एक क्विक क्वेश्चन है भाई, आपने बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दे दिया हमें। अब एक क्विक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि मैंने आप सबसे ही पूछा था कि बुल रन जो हमारा चल रहा है वो दोबारा से, जब बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जो है हमें कब देखने को मिलेगा? क्या आपको लगता है 2025 में ही आएगा दोबारा से बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई, या अब 2026 को लगने वाला है? देखो यार, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 2025 में हमें दोबारा देखने को मिले, क्योंकि स्टैटिक रिजर्व देखो यूएस में चल रहा है बहुत धड़ल्ले तरीके से। अभी जो मार्केट गिरी है ना, जैसे मैंने पहले बताया, वो टैरिफ की न्यूज़ थी मार्केट में, कोई स्पेसिफिक लेके क्रिप्टो को ऐसे नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी कि भाई क्रिप्टो किसी ने सेल कर दिया है, ट्रंप ने गलत बोल दिया है, या ट्रंप ने जिस चीज़ का वादा कर रहा था कि स्टैटिक रिजर्व नहीं लाएंगे, हालांकि जो चीज़ बोली थी, लोमेंस ने जो चीज़ बोली थी वो नहीं हुई कि भाई नया बिटकॉइन यूएस की सरकार खरीदेगी। वो उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा गेम करके वो कर दिया है कि जो उनके पड़े थे बिटकॉइन ऑलरेडी, जो यूएस की गवर्नमेंट होल्ड करी थी, जो भी लिए थे उन्होंने सिल्क रोड से या जहाँ से भी लिए थे, उनके मतलब जो सारा सिनेरियो था, उनको स्टैटिक रिजर्व बना दिया। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उस पर रिवर्स होंगी उनकी चीज़ें, और एक पॉजिटिव की तरफ जा सकती है, और नया बिटकॉइन भी अकुमुलेट कर सकती है यूएस की गवर्नमेंट। ये सब कुछ होता है 2025 में, एक हमें ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखेगा। मुझे 90% पॉसिबिलिटी ऐसी है, हालांकि मार्केट में ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी चीज़ 100% कोई बोल सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 90% चांसेस हैं कि एक और नया ETH हमें 2025 के अंदर स्पेसिफिक बिटकॉइन में बनता हुआ दिखेगा। और ये बात डेफिनेटली है कि जो अब बिटकॉइन ने 1,09,000 टच किया है, मेरे हिसाब से ये ऑल टाइम हाई इस साइकिल का नहीं है, तो इससे नया बनना ही बनना है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार? यार देखो, मेरा जो स्टार्टिंग से टारगेट थे वो 1.5 लाख के थे, और मैं अभी ही 1.5 लाख रख रहा हूँ, इससे ज़्यादा अभी नहीं रख रहा हूँ। ओके, तो आप 1.5 लाख पे कंटिन्यू करो। यस, ठीक है, थैंक यू सो मच कनिष्क भाई। अब सेम क्वेश्चन मेरा दिशान भाई से है कि दिशान भाई क्या लगता है आपको, 2025 में ही इस बार नया टॉप लगेगा बिटकॉइन का, या 2026 लगने वाला है? 2025 में ही लगेगा। और कनिष्क भाई जो बात बता रहे थे ना, ये मतलब जैसे मैं कई बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि दिस वुड बी द बिगेस्ट बुल रन एवर। उसका एक रीज़न है, मतलब अभी तो ठीक है कि टैरिफ्स का चल रहा है, और इसी वजह से हमें पता है कि 1-2 महीने चीज़ें और ख़राब होंगी, लेकिन ये जो बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ना, ये हमें अभी अंदाज़ा भी नहीं है कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब अभी टोटल स्टेट हैं यूएस में 50, जिसमें से 35 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व का पब्लिक एंडोर्समेंट हो गया है, मतलब शुरुआत हो गई है, पेपर बन गए हैं, ठीक है। अब उसके कुछ स्टेप्स हैं, और एक लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे सेनेट में वो पेपर सारे अप्रूवल के बाद में जाते हैं, कमेटी बैठती है, और वो जैसे ही उसे अप्रूव करती है उसका एक बिल बन जाता है। अब जब वो बिल बनेगा
तो उसकी एक खास चीज़ है, अभी कुछ पॉइंट मैंने एक दिन बताए थे, अभी दोबारा से बताता हूँ कि जो भी बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व में खरीदा जाएगा वो दोबारा कभी नहीं बेचा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ट्रम्प ही नहीं बेचेगा, उसको कोई भी अगला प्रेसिडेंट भी सेल नहीं कर सकता। जिस तरीके से तुम्हारे रिजर्व में गोल्ड होता है उस तरीके से ही बिटकॉइन होगा। जस्ट थिंक ऑफ इट कि जिस दिन ये 35 की जगह 50 स्टेट हो गई और हर जगह स्ट्रेटेजिक रिजर्व आ गया और वो एक एक बिटकॉइन भी खरीदने लगे, वो बिटकॉइन तो डेड एंड पे जा रहे हैं, वो कभी सेल नहीं होगा। सप्लाई इतनी स्क्वीज हो जाएगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते कितना मुश्किल हो जाएगा बिटकॉइन खरीदना। और जब ये होगा तब तुम सोचो मार्केट कितना बूम करने वाली है। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, लॉन्ग टर्म होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने 8 महीने जैसे भाई बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत अलग होने वाला है। लोग सोच भी नहीं सकते। एक चीज और है इसमें, जैसे अब यूएस तो कर ही रहा है, बहुत अच्छी बात है, यूएस को फॉलो अप करते हुए जो अदर कंट्री करेंगे वो भी इंट्रोड्यूस कर, सबसे ज्यादा मजा तो मार्केट में तभी आएगा भाई। मतलब मार हो जाएगी ब्रो, बिटकॉइन नहीं बचेगा, मार हो जाएगी लिटरली। और अभी ये भी क्लियर हो गया, जैसे बहुत सारे अभी जब स्टार्टिंग में आया था कि भाई स्ट्रेटेजिक रिजर्व में XRP कहाँ से आ गया, एडा कहाँ से आ गया, ये चीज़ भी क्लियर कर दी है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व में सिर्फ बिटकॉइन आएगा, बाकी डिजिटल स्टॉक पाइल में है, मतलब वो अलग से रखे हैं, उनको बेचेंगे खरीदेंगे ज़रूरत के हिसाब से। बिटकॉइन रिजर्व में रहेगा, वो कभी सेल नहीं होगा। जस्ट लाइक गोल्ड। क्रेजी चीज़ें होने वाली हैं ब्रो, लोगों को नहीं पता क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसते, उनको बस 10x 20x से मतलब है ना। तो बिटकॉइन के लिए भी बहुत क्रेजी चीज़ है, बहुत कुछ बचा है, सारी क्रिप्टो मार्केट के लिए बचा है अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच दिशान भाई। अब मैं सेम क्वेश्चन जो है शुभ्रान भाई से भी है, मिलता तो जुलता। भाई जैसे भाई उन्होंने बताया दोनों ने, ठीक है, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, मतलब मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखो मैं इसमें कुछ और भी इंक्लूड करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना चाहिए यार। अगर आप पूरी दुनिया की मार्केट देखोगे, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो स्टॉक मार्केट है यूएस की, वही चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। मैं टेक्निकल करता हूँ तो मैं सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट नहीं खोलता, सबसे पहले मैं खोलता हूँ यूएस मार्केट का चार्ट, S&P 500 में क्या हो रहा है, SPX में क्या हो रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से मैं सपोर्ट रजिस्टर्स बना के फिर बताता हूँ कि बिटकॉइन में भाई ये हो सकता है, ये लॉन्ग जाएगा, शॉर्ट जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट को अगर आप देखोगे तो लगातार भाई अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि कितने $1 ट्रिलियन मार्केट से निकल गए, है ना। मतलब जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई, उनका ना, अभी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जिनका क्रिप्टो में तो हमें आदत है, राइट। मतलब क्रिप्टो में ऐसा है कि अगर 10-20% 30% फॉल कर जाए ना रात में, हमें पता है कि भाई ये ऐसी चीज़ है जिसमें वॉलिटिलिटी हाई रहती है, अगर ये नीचे गिरी है तो ये ऊपर बहुत तेजी से उठेगी। जस्ट लाइक बिटकॉइन हो गया, इथेरियम भी आप देख लेना, इथेरियम आज की डेट में जो भी प्राइस है ना, यहाँ से बाउंस बैक करेगा ना। काफ़ी लोग कह रहे हैं लिक्विडिटी लेगा $1,600 की, $1,500 की, भाई वहाँ तक जाएगा ना तो एक वीक मारेगा और अगले 8 घंटे में इथेरियम दोबारा से ऊपर आ जाएगा। और फिर हम लोग पता है क्या कर रहे होंगे, यार इसको ना भाई इस एरिया से मुझे लॉन्ग करके रखना चाहिए था। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई क्रिप्टो बहुत जल्दी ऊपर जाती है, ठीक है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो लोग बहुत रोए हैं स्टॉक मार्केट में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके ऊपर मेरी निगाह है और पूरे जितने यूट्यूबर्स हैं सबकी निगाह है, वो ये है कि मनी प्रिंटिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मनी प्रिंटिंग जिस दिन होगी उस दिन लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, लोगों की जेब में पैसा जाएगा। आप ये बताओ कि अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए हैं आज की डेट में, और आपको पता है कि आने वाले टाइम में भाई कंडीशन सही हो सकती है, इन्फ्लेशन वगैरह ये सब कुछ कंट्रोल में आ सकता है, आप उस 1 लाख रुपए को कहाँ लगाओगे? आप एक्सपेंड करोगे, मतलब जो भी आपका खर्चा है वो करोगे, उसके बाद कहाँ लगाओगे? या तो आप स्टॉक मार्केट में लगाओगे, है ना। हमेशा ये देखा गया है, मैं बात करूँगा भाई 2009 से लेकर 2014 मनी प्रिंटिंग जब की गई थी भाई, उस टाइम पर हमने एक मैसिव बूम देखा था स्टॉक मार्केट में। और हमारा चैनल क्रिप्टो का है भाई, हम स्टॉक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उधर से ही क्रिप्टो रिलेट सब है ना, सब आपस में रिलेट करते हैं, है तो फाइनेंशियल मार्केट करते हैं ना। इसी तरह से कोविड की बात करते हैं भाई, कोविड में दबा के मनी प्रिंटिंग करी गई। आपको याद है वो बुलरन, मैं जानता हूँ क्रिप्टो वालों को ऐसा कि भाई वैसा बुलरन नहीं देखा हमने। लोग परेशान है, लोग पता क्या चाह रहे हैं आज की डेट में कि यार साला वो 2020 वाला बुलरन मिल गया ना, तो अब के छोड़ूंगा नहीं। और हमने साथ में देखा है वो बुलरन, और वो हुआ कैसे है वो हम जानते हैं कैसे हुआ है ना। वो उसका रीजन ये था कि भाई मनी प्रिंटिंग करी गई थी, काफी पैसा मार्केट में फ्लो हुआ था। इसी तरह से अगर अब के मनी प्रिंटिंग होती है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो पक्का है कि मनी मार्केट में यूएस के लोगों के पास जाएगा, वो स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा पॉजिटिव, उससे क्रिप्टो के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट के ऊपर तो फर्क पड़ेगा, साथ ही साथ बिटकॉइन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब लोग बिटकॉइन को भी जानने लग गए हैं। सही बात। उनको पता लग गया है कि भाई एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। क्यों? जैसे भाई ने रीज़न बताया
यूएस के अंदर क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक रिजर्व में जो बिटकॉइन को डाल दिया है, डाल दिया। ब्लैक रॉक ETF लेके आ गई है। तो बिटकॉइन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में, जिसमें यूएस के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और कर भी रहे हैं। कर भी रहे हैं। अब मैं चलो यूएस की बातें हो गई, ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ले जाना चाहूँगा आपको फेड के इंटरेस्ट रेट की तरफ से, इंटरेस्ट रेट की। अब देखो बहुत टाइम से जो फेड के इंटरेस्ट रेट थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था भाई, जिसकी वजह से लोग मतलब बहुत डर में थे, पहली बात। दूसरी बात, अब बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि पहली बार या तो सेम आ जाते हैं या रेट कट देखने या कट देखने के मिल जाते हैं। अगर कट देखने के मिलेगा भाई, अगर इंटरेस्ट रेट में कटौती होती है तो जो बैंक्स हैं ना, जो कमर्शियल बैंक हैं, वो अपना पैसा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पब्लिक के बीच में। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा ज़्यादा? पब्लिक से मिलेगा। पब्लिक भी ज़्यादा लेगी डेफिनेटली, पब्लिक ज़्यादा पैसा लेगी। अगर पब्लिक ज़्यादा पैसा लेगी तो भाई पब्लिक की जेब में अगर पैसा है, मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपकी 1 लाख आपकी जेब में, आप पैसा कहाँ लगाओगे? इन्वेस्टमेंट की तरफ चलोगे। जहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। अगर आपका फ्यूचर सिक्योर है तभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। आप काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ये फेड की वजह से इतनी मार्केट क्यों वॉलेटाइल हो जाती है, क्या रीज़न है? क्योंकि भाई लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है। देखो स्टॉक मार्केट जो चलती है कंपनीज से चलती है, ठीक है, कंपनी के जो स्टॉक्स है वो लिस्टेड है, तो इनडायरेक्टली भी क्या डायरेक्टली इंपैक्ट करता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो आने वाले टाइम में अगर ये कट होते हैं रेट्स, ये पॉजिटिव है, मनी प्रिंटिंग होती है वो पॉजिटिव है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा। ये हमने यूएस की बात कर ली, बिटकॉइन के ETF की बात कर ली, हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात कर ली, सब चीज़ की बात कर ली, सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। अब है भाई इंडिया की बातें। ठीक। मैं अभी हाल ही में जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, मैं दुबई में बैठा हूँ। मैंने दुबई में आके देखा है कि भाई इतने सारे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं क्रिप्टो के, नए एक्सचेंज आ रहे हैं, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट हैं। मैं हैरान हो गया ये जान के कि भाई इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कैसे हो रहा है यहाँ पर क्रिप्टो। मैं यहाँ पर चाय भी पी रहा हूँ तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो में कर रहा है। एक कार्ड है, कार्ड के बारे में, हाँ, रूम भी बुक करा हमने क्रिप्टो से। कार्ड जिस रूम में हम बैठे हुए हैं, इस रूम की जो पेमेंट है वो हमने क्रिप्टो से करी है। क्रिप्टो से करी है। अब मैंने आपको बोला कि भाई दुबई के अंदर जो लोग हैं वो बहुत सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक्सचेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अब उनमें सबसे ज़्यादा जो लोग देखता हूँ मैं इंडिया के देखता हूँ। कोई भी एक्सचेंज आ रहा है तो कोई इंडिया का आदमी है जो एक्सचेंज लेके आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट के अंदर तो इंडिया का आदमी है। मतलब अच्छा भी लगता है कि यार अपने इंडिया वाले आगे प्रोग्रेस मतलब बढ़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ दर्द भी होता है कि काश साले इंडिया अगर इंडिया में रह के करते हैं ना तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी वहीं रहता है, यहाँ आने की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी क्रिएट होती। अब कुछ आने वाले टाइम में अगर क्रिप्टो टैक्स के ऊपर थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, क्रिप्टो टैक्स में जो हमारा 29% टैक्स, 1% TDS और 31% तक भी हो जाता है, वो 4% सेस अलग है ना, सब कुछ हो जाता है। अगर उसके अंदर भी थोड़ा सा कट हो गया ना, तो जो लोग कहते हैं ना, जो लोग परेशान है, देखो इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं आप 4 लोग जने बैठे हैं, अगर क्रिप्टो के अंदर हमें पता है कि एक नया बिल आ गया, मतलब एक नया न्यूज़ आई थी कि अगर क्लेम नहीं करोगे आप कि आपके पास क्रिप्टो है तो 70% टैक्स देना पड़ता है। हम फिर भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन 5वां बंदा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है कि भाई क्रिप्टो में टैक्स ज़्यादा है। अगर टैक्स ही कम हो गया ना क्रिप्टो में, तो भाई यकीन मानो इंडिया से इतना पैसा आएगा। यूएस बढ़िया कर रहा है, इंडिया से लोग पैसा इन्वेस्टमेंट डालेंगे, बिटकॉइन ऊपर बूम करेगा, उसके बाद इथीरियम और जैसे कि मैंने आपको बताया रैली। इसी पे एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी जैसे हमने रिसेंट में देखा कि यूएस के अंदर क्रिप्टो पे बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। दुबई हमने देखा, दुबई में कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, नया डेवलपमेंट हो रहा है क्रिप्टो के ऊपर, कितना ईजी है पेमेंट करना क्रिप्टो से। अभी पाकिस्तान से भी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि वहाँ पे भी अडॉप्शन आ रहा है, क्रिप्टो का रेगुलेशन आनी है पॉजिटिव। आपको क्या लगता है कि इंडिया अडॉप्ट करेगा, और अगर करता है तो कब तक करेगा? भाई बात ऐसी है कि जैसे फैमिली होती है ना, फैमिली में अगर फादर कुछ कर रहे होते हैं तो बच्चों के ऊपर उसका इम्पैक्ट जाता है। तो मैं ऐसे ही कहूँगा डायरेक्ट, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक। पूरी दुनिया में जो भी बैठे हुए हैं वो अगर क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, है ना। और करना कैसे पड़ेगा? क्योंकि यार लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपके खुद ही लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर आप डेटा उठा के देखो तो भाई इंडिया से ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग क्रिप्टो में। सेकंड नंबर पे आता है यूएस, सेकंड नंबर पे आता है। पॉपुलेशन एक तो इतनी ज़्यादा है। करा था 8-10 साल एक्सेप्ट, फिर करा ना इंटरनेट के ऊपर यार ये फोन रिकॉर्ड, फोन में मतलब फोन में रिकॉर्ड, वीडियो जो है फोन में रिकॉर्ड हो रही है। पहले अगर किसी के पास फोन होता था, अरे भाई ये तो लग रहा है ऐसे ही है थोड़ा सा। तो ये बढ़ती हैं चीज़ें, धीरे धीरे बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है एक साथ हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। ऐसा नहीं हो सकता नहीं एक्सेप्ट करेगी क्रिप्टो को, तो भाई तरीके बहुत सारे निकलते हैं और बहुत सारे तरीके निकल भी गए हैं, ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है इंडिया गवर्नमेंट भी आने वाले टाइम में, थोड़ा टाइम लगेगा बट करती भी दिखेगी एक्सेप्ट। अगर ना करती होती तो भाई आप ये बताओ कि FIO के तहत क्यों रजिस्टर करवाएं एक्सचेंज? सही बात है।
FIU क्यों बनाए अलग से ये सारे लोग, सारे rules FIU बनाए हैं, एक FIU के proper- तहत क्यों रजिस्टर करवाने चाह रहे हैं एक्सचेंज? वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हों, लेकिन गवर्नमेंट की भी मैं पूरी गलती नहीं मानता। देखो गलती एक आ जाती है गवर्नमेंट की, क्लियर है, जो भी हमारे चैनल पे हम क्लियर बोलते हैं कि जो भी फैसला है बहुत जल्दी ले लिया जाता है। हाँ, क्रिप्टो को समझा गया नहीं समझा गया, कौन है कौन नहीं है, सीधा 30% टैक्स लगा दिया। टैक्स बहुत ड्रिल लगता है किसी भी चीज़। तो अगर इंडिया की तरफ से टैक्स ही कम हो जाए ना तो सारी दिक्कत ही सॉल्व है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। हम क्या टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है क्या? कौन नहीं देना चाहता टैक्स? हम देना सब चाहते हैं देना भाई। चाहते हैं। लीजिए टैक्स, लेकिन लिमिट में लीजिए ना। वही है, तो अगर टैक्स कम होता है तो डेफिनेटली, और अडॉप्शन 110% आ रही है, तभी इंडिया गवर्नमेंट भी, आप बीच में देखते होंगे कि भाई सवाल उठते रहते हैं, है ना? काफी लोग दुबई भी शिफ्ट हो गए इसी वजह से, शायद टैक्स हाँ, टैक्स वाली प्रॉब्लम। पैसा अब जा रहा है ना, गवर्नमेंट को भी दिख रहा है पैसा भाई बाहर जा पैसा रहा है, बाहर जा रहा है। तो डेफिनेटली अच्छा आएगा। और मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव ना होता तो शायद मैं बिटकॉइन में ना होता, ना वीडियोस ही हम लगातार क्रिएट कर रहे होते हैं। जी, सो थैंक यू सो मच। एक बहुत हेल्दी डिस्कशन था क्रिप्टो को लेकर ऑल ओवर। बस लास्ट में मेरा एक ये सवाल रहेगा सारे लोगों से कि आपके जो पोर्टफोलियो हैं उसमें क्या परसेंटेज आप रखते हैं, कितने परसेंट ऑल्ट कॉइन में रखते हैं, कितने बिटकॉइन में, और किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग करते हैं, वो थोड़ा ऑडियंस को बताइए ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि एक जो पुराना बंदा है जो 4-5 साल से मार्केट में, वो किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है। तो दिशांत भाई से स्टार्ट करते यार हैं। मेरे को लगता है कि अगर हम ऑडियंस की बात करें तो हम किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं ये एकदम अलग होना चाहिए, क्योंकि हम पुराने और ऑडियंस नई है, तो रिस्क और रिवॉर्ड का बहुत अलग सिस्टम है। मतलब हमारी जो कैपेबिलिटी है, हम बहुत रिस्क लेने तैयार हैं क्योंकि हमें मार्केट अच्छी तरह पता है, लेकिन अगर हमें ऑडियंस फॉलो करेगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बट पर मेरे को लगता है एक आइडियल जो है, तुम 30-30-40 कर सकते हो, 20-30-50 कर सकते हो। जैसे 50% आपने सिर्फ बिटकॉइन रखा हुआ है ना, देन इथेरियम रखा हुआ है, और 20-10% ही आपने खाली जो रिस्की कॉइन है वो रखे हुए हैं। तो आपको वो तो चीज़ अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी कि तुम्हारा रिस्क एपेटाइट कितना है। आप किसी को ये फॉलो नहीं कर सकते कि अगर कनिष्क भाई ने तो इतना रखा है, सुब्रांत भाई ने इतना रखा है, क्या पता मैंने सारे मीम रखे हैं पर मेरा एपेटाइट है यार, मैं तो ले जाऊंगा रिस्क, मैंने कमा लिया मैं ले जाऊंगा रिस्क, मुझे दुख भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैंने तो यहीं से कमाया है। बट तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम कितना लोगे रिस्क, तुम देख लो अपने हिसाब से। तो मेरे को ये लगता है आइडियली तुम ऐसा रखो कि तुम्हारा एक 20-10% ऐसा है जो हाईली रिस्क है, उसके बाद में 30% कुछ ऐसा है जो मॉडरेट है, बाकी आपका 50% रेशियो ऐसा होना चाहिए जो गिरे भी तो बहुत ज़्यादा ना गिरे, बढ़े तो ऑब्वियस सी बात है तुमको प्रॉफिट एक डिसेंट सा बना के दे दे, बट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ना रहे आपका पोर्टफोलियो। अपने हिसाब से ही डिज़ाइन करना है, क्योंकि ये भाई सबका एपेटाइट अलग होता है। ओके, तो शुभ्रम भाई सेम क्वेश्चन है मेरा। मैं ये कहूँगा कि भाई देखो, कुछ पुराने रूल जो चलते आ रहे हैं कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें, मैं कहता हूँ कि यार सब पे ना अलग अलग रूल लगते हैं। राइट, कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करो। ऐसे ऐसे करो। मैं कहता हूँ कि भाई आप थोड़ा मार्केट में टाइम दो, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको कितना ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रखना है, क्योंकि जब मार्केट फॉल करती है तो पता लग जाता है कि कितना रखना चाहिए था और कितना नहीं रखना चाहिए था। जब मार्केट पंप करती है तो तब भी पता लग जाता है कि कितना रखना चाहिए था। राइट, मैं ये कहूँगा कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब मार्केट उठती है कि भाई ये तो बस अब लगा दूं, अगर आज न लगाया तो आज तो भैया रात रात में मैं करोड़पति बन सकता था, नहीं बन पाऊंगा यार, नहीं बन पाऊंगा, है ना। और मार्केट अगर गिर गई, पूरा डिप्रेशन में यार कि भाई इसमें मन नहीं लग रहा, जिम करने में मन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा है ना, तो सारी चीज़ें होती है। तो मैं तो कहूँगा कि भाई पोर्टफोलियो अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, और डिज़ाइन कैसे करोगे भाई, टाइम दे के देखो थोड़ा मार्केट में, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना बिटकॉइन रखना चाहिए था आपको, कितने ऑल्ट कॉइन रखने चाहिए थे, और किस टाइम के लिए आपको यूएसडीटी और ये जो स्टेबल करेंसी है इसको होल्ड करना चाहिए था। तो कुल मिला के भाई मैं देखो सपोर्ट करता हूँ बिटकॉइन, इथेरियम, ऑल्ट कॉइन्स को मैं चुनता हूँ, ठीक है, उनमें भी मेजोरिटी रखता हूँ मैं। तो बिटकॉइन इथेरियम में मतलब कितना परसेंट, एक परसेंटेज आपका जो पर्सनल है? मेरा देखो 25 से लेकर 30% बिटकॉइन के अंदर है, 10% के करीब मेरा इथेरियम है। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली जब इथेरियम नीचे आया था तो मैंने उसको थोड़ा सा रेशियो को चेंज कर दिया, क्योंकि इथेरियम मेरे हिसाब से, मैंने आपको बताया ना कि आप अपने हिसाब से मैनेज करोगे, राइट, तो मेरे हिसाब से इथेरियम ऐसे लेवल पर है, मैं कोई नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, कोई नहीं बैठा हुआ हम में से, ठीक है। तो वो मैंने खुद देख के कि भाई इथेरियम इतना है, तो मैंने जो 30% है वो काट के थोड़ा सा इथेरियम में और ज़्यादा रख लिया, फिर ऑल्ट कॉइन में, फिर स्टेबल कॉइन में, कि भाई अगर ज़रूरत पड़ गई, अब जैसे सारे लोग बात कर रहे हैं कि भाई लिक्विडिटी पड़ी हुई नीचे बिटकॉइन की, अगर वो स्वीप होती है तो ऑल्ट कॉइन्स का एक मौका मिल सकता है, डिप में बाय करना, है ना, तो वो भी है। और कितना ही मौका मिल जाए भाई, मैं सारा पैसा नहीं डालता क्रिप्टो के अंदर, ये रियलिटी है। मेरा एक सिंपल सा रूल है भाई, मैं FDUSD एक टोकन है, उसके अंदर मैं अपने जो है ना होल्ड करता हूँ। बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जो कि मुझे वहाँ पे लॉन्च पूल के ऊपर वो देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, मैं उनसे भी अर्न करता हूँ।
और मैं चाहे मार्केट कितनी अप चली जाए, चाहे मार्केट इतनी डाउन चली जाए, आप जिस दिन मार्केट गिरे आप उस दिन मेरे से मिलना, मैं उतना ज़्यादा आपको रोता हुआ नहीं दिखूंगा। और जिस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा उठ जाए उस दिन मैं आपको ज़्यादा हंसता हुआ नहीं दिखूंगा, क्योंकि मैं मार्केट को दूर से देखता हूँ, दूर से खेलता हूँ, खेलने के बाद जो मेरे को ठीक लगता है मैं वैसे कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक शुभ्रान यू भाई। सो मच भाई। अब ये सेम क्वेश्चन मेरा कनिष्क भाई से। कनिष्क भाई, एक आइडियल पोर्टफोलियो और एक अपना पोर्टफोलियो जो आप रखते हो, वो दोनों बताने की थोड़ा कोशिश करना हमारी ऑडियंस को सही देके। देखो भाई, मैं बताता हूँ आपको पोर्टफोलियो में, अब किसी को आप मैच नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। मैच सबका एपेटाइट बताया भाई ने, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सही बात है। मेरे हिसाब से जो एक गलती है सबसे बड़ी कि बिटकॉइन को नहीं रखते हैं। मेरे हिसाब से बिटकॉइन होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, सबसे ज़्यादा बिटकॉइन ही पोर्टफोलियो में टॉप पे आपका होना चाहिए, तो वो बिटकॉइन होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि बिटकॉइन आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा एक साथ, क्योंकि इस मार्केट में जो भी कूदता है पहले सबसे पहले रिटर्न के लिए कूदता है कि मुझे 2x 3x तो मैंने शायद कम नंबर बता दिया, 10x से स्टार्ट होते हैं, 10x से 50x 100x जाते हैं, ठीक है। तो वो आप करो, चलो ठीक है करो, लेकिन उसमें आप 2%, 5%, 10% अपना फंड रखो, मैक्सिमम रखो टॉप पे बिटकॉइन को। अगर किसी दिन आपका बिटकॉइन टॉप की होल्डिंग से अगर नीचे आ रहा है तो सोच लो कि भैया तुम्हारी कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, या उस पोर्टफोलियो को बिल्कुल तुम अलग रखो कि भैया तुम्हारा $10,000 का पोर्टफोलियो है, $10,000 का पोर्टफोलियो है, कि तुम्हारा 5,000 का बिटकॉइन है, इस एक्सचेंज पे बिल्कुल अलग पड़ा है। अब तुम 5,000 जो बच रहे हैं तुम्हारे, तुम इनमें थोड़े से USDT रख लो, 5,000 रुपये तुम्हारे बच रहे हैं, 1,000 रुपये तुम अपना INR रख लो, 4,000 से तुम ऑल्ट कॉइन में लगा लो। बढ़ेंगे तो तुम्हारे 4 या 8 कब हो जाएंगे तुम्हें पता नहीं लगेगी, और जब वो गिरेंगे 4 के 2 हो जाएंगे तो तुम पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइन एकदम ऐसे नहीं है कि बिटकॉइन 30% गिर जाएगा, 40% गिर जाएगा। बिटकॉइन गिरेगा तो 10% गिरेगा, और जिस दिन बिटकॉइन 10% गिरेगा, 12% गिरेगा, 15% गिरेगा, वहीं ऑल्ट कॉइन आपको उसी प्राइस में टिप में मिल जाएंगे 40% में। तो ये मेरा पूरा सिनेरियो है कि मार्केट में आप बिटकॉइन को रखो और USDT को जरूर रखो, मतलब USDT करो USDT, INR करो तो INR, वो जरूर रखो किसी भी कंडीशन में, चाहे बढ़ती हुई मार्केट हो चाहे गिरती हुई मार्केट हो, तब आपका पोर्टफोलियो एक प्रॉफिट साइड में रहेगा, नुकसान भी होगा तो कम होगा, ये मेरा कहना है। तो एक बहुत हेल्दी और अच्छी कन्वर्सेशन थी सारी। अब जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें शुभ्रान भाई तो कह सकते हैं। भाई मैं ये कहूँगा कि ये यार अभी ना मार्केट में कुछ ऐसे सिनेरियो हैं जिससे कि मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार क्रिप्टो वालों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो जाता है कुछ ना कुछ। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी डोनाल्ड ट्रम्प का टोकन आया था, ट्रम्प टोकन, राइट, भाई लोगों ने इथेरियम बिटकॉइन सब बेच के ट्रम्प में लगा दिया, ट्रम्प पे लगा दिया। आज की डेट में ट्रम्प कॉइन $60 $65 से नीचे बैठा हुआ है, कहाँ पर, जहाँ पर कि वो कभी रिकवर भी नहीं करेगा। अभी मुझे नहीं लगता कि रिकवर करेगा, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। और जिनका लॉस में था ना बियर मार्केट में, मान लो जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट करा था, उनका जो पोर्टफोलियो था 70% पे आ गया, 70% में उन्होंने सारा पैसा निकाल के ट्रम्प कॉइन में डाला, अब वो 20% लेके बैठे हुए हैं अपने पूरे इन्वेस्टेड अमाउंट का। भाई वहाँ पर ही गलती हो रही है। कभी भी ना, कभी हाइप को देखकर देखो यार, बिटकॉइन हमेशा था, हमेशा रहेगा, अप जाएगा डाउन जाएगा, ये होता रहेगा, ठीक है। इथेरियम है, ऐसे ही मानता हूँ मैं इथेरियम को भी, लेकिन बिटकॉइन को सबसे टॉप पे रखते हैं। अब जो नए नए आ रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, कभी ट्रम्प आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, इन चीज़ों के पीछे में बहकावे में मत आना। बस मैं आपको हमेशा सिंपल कहता हूँ, हर एक वीडियो में अदनान भाई के थ्रू, चैनल के थ्रू भी कहना चाहता हूँ कि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ट्रेडिंग, ठीक है। मार्केट ऐसा भी होता है कि भाई अभी कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ मैं आपको, कितने दिन हो गए, लग 12-13 दिन से एक ऐसा टाइम आता है मार्केट में जो कि बिल्कुल मूव नहीं करती मार्केट, है ना। वो 1000 पॉइंट ऊपर बिटकॉइन रहता है, 1200 पॉइंट नीचे आ जाता है, उस टाइम पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। काफ़ी लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग कर लेंगे, काफ़ी लोग होल्ड करके बैठे हुए क्रिप्टो को, अच्छी बात है अगर आप होल्ड करते हो, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरे भाई आप ना खुद चार्ट को देखना स्टार्ट करो, 5 से लेके 15 मिनट 1 मिनट वहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करो कि ट्रेड करने की कोशिश करो, ताकि कभी आपको मार्केट के ना, ये जो हमारी आपको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ रही है, हमें मार्केट का एक्सपीरियंस हम आपको बता पा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना एक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो खुद भी कोई उनसे पूछे तो वो ऐसी जवाब दे दें जैसा कि हमने दे दिया। थोड़ा टाइम फ्रेम के बारे में आप बताएंगे, जैसे किसी को अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है तो कौन सा चार्ट में टाइम फ्रेम यूज करे, शॉर्ट टर्म करनी है, स्विंग ट्रेड करनी है तो कौन से टाइम फ्रेम? अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, स्कैल्पिंग के लिए कुछ नहीं है, डेली का चार्ट मत खोलो, 4 घंटे का चार्ट खोलना है खोल लो, बस ये देख लो कि भाई रेजिस्टेंस से या सपोर्ट से कितनी दूर है प्राइस, सपोर्ट पे आ रहा है, रेजिस्टेंस पे आ रहा है, ठीक। उसके बाद सीधा खोलो आप 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट में अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके 5 मिनट और 1 मिनट में कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर लो। इससे फायदा एक होगा आपको कि 5 मिनट और 5 और 1 मिनट के चार्ट में हमेशा ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। पर्सनली मैं आपको बताऊं तो बिटकॉइन का स्टॉप लॉस मेरा 250 पॉइंट का बनेगा मैक्स, उससे कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। टारगेट वहाँ पर आ जाते हैं भाई 1:4 1:3, 1000 टारगेट बिटकॉइन में ईजी आ जाता है। तो सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप हम लोगों को फॉलो करते हो, और डेफिनेटली मैंने भाई का भी चैनल देखा हुआ है, भाई का भी देखा हुआ है, दोनों चैनल का देखे हुए हैं, हमारा हमेशा फोकस ये रहता है कि आप ट्रेडिंग के ऊपर करो, फोकस करो,
इन बहकावों के चक्कर में बताओ कि भाई आज ये आ गया, कल को वो आ गया। अभी सोलाना चेन के ऊपर टोकन आए थे भाई थोड़े दिन पहले, मीम टोकन। सब लोग ऐसे पागल हो गए, ऐसे पागल हो गए, सारा पैसा लगा दिया और सारा पैसा डुबा दिया। अब बताओ दिक्कत क्या थी वहाँ पे? दिक्कत ये थी कि भाई लोग गैम्बलिंग करना चाह रहे थे सोलाना टोकन के ऊपर। रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। नाम बदनाम किसका हुआ? क्रिप्टो का। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो क्रिप्टो के अंदर आती हैं, ठीक है, अच्छी भी होती हैं भाई, लोग प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लॉस करते हैं और इन दी एंड अपना पोर्टफोलियो लूज कर देते हैं। Right. तो उन चीज़ों से बहकाव से दूर होकर ट्रेडिंग पे फोकस करो और मेरे भाई बढ़ते रहो, और क्या। और एक और चीज़ है भाई, हमेशा कहता हूँ क्रिप्टो जिंदाबाद, और जिंदाबाद करते रहो। एक बार साथ में हो जाए क्रिप्टो जिंदाबाद। तो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी ये वीडियो देखी। बाकी सभी भाइयों के जो चैनल है उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस मैं टैग भी कर दूंगा। सभी को जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। सभी के चैनल पर आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।